बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज एंड की थी 1.2। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। ओके बच्चों, हमने सेकेंड ईयर की बच्चों मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और 1.3 से पहले बच्चों आपने डेफिनेशन अंडरस्टैंड करनी है लिमिट की, लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होती है, और बच्चों फिर इसके बाद थ्योरम्स ऑफ लिमिट क्या होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन ही ये है कि आपने जो है लिमिट एवेल्यूएट करने है यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट। ठीक है, तो पहले लिमिट की तरह डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर लीजिए। ये मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ, जरा इसको हम एक्सप्लेन भी इधर से कर लेते हैं। ठीक है, और आई होप कि आपको ये प्रॉपर नजर भी आ रही है। ठीक हो गया, ओके। तो बच्चों लेट ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल। तो फंक्शन है बच्चों एक डिफाइंड है याद रखें कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आया हुआ है। ठीक है, तो लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए नीड नॉट एट ए। भाई एक नंबर है, ठीक है, वो ए के करीब है, जरूरी नहीं है कि वो ए हो। ठीक है, इफ एज एक्स अप्रोचेस ए, एक्स अप्रोचेस ए का मतलब क्या है बच्चों? इसको आप लिख सकते हो इस तरह से, एक्स एरो ए, इसको पढ़ते हैं एक्स अप्रोचेस टू ए, जिसका मतलब क्या है कि एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ए हो भी। ठीक है, यानी कि ए के बहुत क्लोज ये चला गया होगा। ठीक है, फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए, कि भाई वो ए के लेफ्ट या राइट दोनों साइड से इसको अप्रोच करेगा। देन एफ अप्रोचेज अ स्पेसिफिक नंबर एल। अगर भाई एफ एक्स जो है वो ए को अप्रोच करता है तो कहता है कि एफ जो है ना वो एल को अप्रोच करेगा। देन एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू ए। भाई इसकी सिंपल सी मिसाल आप यहाँ पे यूँ ले सकते हो। चलो मैं यहाँ पे बुक पे ही लिख देता हूँ। फर्ज कर लें आपने थोड़ी देर पहले या लास्ट लेक्चर में आपने काम किया हुआ है, वो ये किया हुआ है। फर्ज कर लें एक्स प्लस वन एक फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ एफ ऑफ वन फर्ज कर लीजिए, तो ये आएगा वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। तो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने x की जगह पे वन पुट किया है, एग्जैक्टली वन। तो आपको बदले में क्या मिला है, f की वैल्यू टू मिल गई है आपको। तो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू वन और f इज इक्वल टू टू। लेकिन इस केस में क्या होता है, फर्ज कर ले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x अप्रोचेस टू वन। तो x अप्रोचेस टू वन का क्या मतलब है भाई, x वन को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली वन जरूरी नहीं है कि हो। तो इसका मतलब है भाई अगर आप x अप्रोचेस टू वन के लिए फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो आंसर तो इसके इसमें भी टू ही मिलेगा, लेकिन थ्योरेटिकली बोलने में समझने में फर्क ये आएगा कि भाई टू, जो टू आंसर आया ना, बेसिकली वो भी क्या है, एग्जैक्टली टू नहीं, वो टू को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो यही बेसिकली डेफिनेशन है। ठीक है, तो सिंबॉलिकली बच्चों हम लिमिट को कैसे लिख सकते हैं, एल आई एम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, रीड एज लिमिट ऑफ एफ एज एक्स अप्रोचेस टू ए इज एल। ठीक है बच्चों, तो इतनी डेफिनेशन है, इसको आपने भरपूर याद करना है बच्चों। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा थ्योरम्स ऑफ लिमिट, तो वो मैं आपको यहाँ पे लाइव एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, और ये जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये हमने यूज करना है। ठीक है, और वो क्या है टॉपिक है, थ्योरम्स ऑफ लिमिट, थ्योरम्स ऑफ लिमिट। ठीक है बच्चों, तो थ्योरम्स ऑफ लिमिट में सबसे पहले है सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस से क्या मुराद है बच्चों, मैं लिखूंगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, फर्ज कर लीजिए हम ए से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो सम और डिफरेंस क्या है बच्चों, फर्ज कर ले मेरे पास दो फंक्शन जो है ना ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एफ एक्स। ठीक है, मैंने दोनों इकट्ठे लिख दिए। तो ये इक्वल बच्चों किसके आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, अगर बीच में प्लस है तो प्लस, अगर बीच में माइनस है तो माइनस, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एफ एक्स। यानी कि भाई दोनों की लिमिट भी क्या हो जाएगी, अलग अलग ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, नंबर टू पे बच्चों आ जाएगा प्रोडक्ट रूल, और वो क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी एफ एक्स। अगर तो दो फंक्शन हो रहे हैं मल्टीप्लाई और पीछे उनकी लिमिट है, तो भाई उनकी लिमिट्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी कि लिखा क्या जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एफ एक्स। ठीक हो गया, तो ये आ गया बच्चों आपके पास प्रोडक्ट रूल ऑफ, या थ्योरम कह लीजिए, प्रोडक्ट थ्योरम। ठीक है, नंबर थ्री पे बच्चों आप क्वेश्चन थ्योरम की बात कर लीजिए, तो वो ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एफ एक्स। याद रखें मैं नाम नहीं इनके लिख रहा, तो आपको वैसे पता चल रहा है। यहाँ पे सम और डिफरेंस है, जमा या नफी है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन है, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइड में क्या आने वाला बच्चों, बटे के ऊपर वाले फंक्शन की लिमिट अलहदा लिख लीजिए, बटे के नीचे वाले फंक्शन की लिमिट अलहदा लिख लीजिए। ठीक है,
तो ये आ गया बच्चों क्वेश्चन रूल। और उसके बाद है बच्चों कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन कह लीजिए। एग्जाम्पल मैंने साथ साथ बता रहा, ठीक है, वो हम क्वेश्चन में ही अंडरस्टैंड कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो कांस्टेंट अगर फर्ज कर लें के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है, तो देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए के एफ ऑफ एक्स। अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो बच्चों कांस्टेंट जो है ना वो लिमिट का साइन क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, वो पीछे आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है बच्चों हमारे पास जो थ्योरम है, क्वेश्चन रूल भी हमने कर लिया। ठीक है, चले लास्ट आई थिंक हमारे पास एक रह गया है, वो है पावर रूल। ठीक है, और वो है बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और फर्ज कर लीजिए इसकी पावर है बच्चों एन। तो ये क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स और लिमिट की पावर एन। ठीक है, जो फंक्शन की पावर होगी वो बेसिकली लिमिट की पावर बन जाएगी। ठीक है, तो चले फिलहाल वक्ती तौर पे हमारे पास ये 5 रूल हमारे काम आ जाएंगे। ठीक है, तो चले बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, और बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है एवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट। तो भाई आपने यहाँ पे क्या करना है, थ्योरम्स यूज करके फिर लिमिट को सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं करना। वैसे बेसिकली अगर आप डायरेक्ट देखें तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 टू एक्स प्लस 4। डायरेक्टली आपने एक्स की जगह पे बस 3 ही पुट करना है। ठीक है, 2 इंटू 3 6 प्लस 4 10, आंसर 10 आने वाला है। ठीक है, लेकिन याद रखें यहाँ पे कंडीशन क्या है, थ्योरम आपने यूज करने हैं। तो चले बच्चों थ्योरम यूज कर लेते हैं, मुश्किल काम नहीं है। पहले नंबर पे देखें दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो सम रूल लग जाएगा। पहले नंबर पे देखिए आप लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 ऑफ 2x। पहली टर्म पहले फंक्शन का लिमिट अलग प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 ऑफ सेकंड फंक्शन या सेकंड टर्म जो है 4। ठीक है, अब पहले नंबर पे देखिए तो यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है, तो बच्चों हमने लास्ट अभी अभी ये रूल अंडरस्टैंड किए हैं। ये देखें कांस्टेंट जो है वो लिमिट के साइन से बाहर आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो फिर 2 बाहर ये वाला, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 ऑफ एक्स प्लस ये कांस्टेंट। चलें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है। या यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे एक्स तो है नहीं, तो हम किसकी जगह पे 3 पुट करने वाले हैं। तो बस आपने याद रखना है कि कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट कांस्टेंट ही होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला 2 एज इट इज। अब मजीद इस पर कोई रूल नहीं लग सकता, तो अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, एक्स की जगह पे आपने 3 पुट कर देना है। तो ये 3 2 बार 6 जमा 4, तो ये बच्चों आपके पास 10 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह आपने करना है। ठीक है, ये लेंथी काम हमने क्यों किया भाई, आपसे कहा गया कि आपने थ्योरम यूज करके फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट, नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। और बच्चों सेकंड पार्ट जो है वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। भाई तीन टर्म जो है जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो आप इनको तरतीब से लिख लीजिए। पहले नंबर पे ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म और प्लस 4 है। ठीक है, तो आप इनको अलग-अलग लिख लीजिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर पहले आ जाएगा माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ऑफ 2x प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ऑफ 4। तो ये आपने पहले सम और डिफरेंस रूल लगा लिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है, तो बच्चों पहले 3 को बाहर लिखेंगे। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन 2 को बाहर लिख लीजिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ऑफ एक्स। और भाई यहाँ पे तो कांस्टेंट की लिमिट फिर कांस्टेंट ही आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो पहले लग जाएगा पावर रूल। ठीक है, 3 बार वाला एज इट इज लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ऑफ एक्स, और ऊपर पावर 2 है तो बच्चों उसको होल पावर 2 लिख लीजिए माइनस 2। और यहाँ पे सिर्फ एक्स बच गया तो मजीद कोई रूल नहीं बच्चों, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर एक्स की जगह पे 1 लगा दें, तो लिमिट अप्लाई हो गई बच्चों। और प्लस 4 यहाँ पे आ गया एज इट इज। ठीक है, और ये बच्चों ये आ गया 3 ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट के अंदर कोई रूल नहीं लगता। ठीक है, तो एक्स की जगह पे 1 लगाए तो लिमिट अप्लाई कर दें, 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 बच्चों, तो ये आपके पास क्या आ गया 3 इंटू 1, ये भाई 3 आ गया माइनस 2 प्लस 4, तो ये बच्चों आपके पास क्या बन गया 5 आंसर आ जाएगा ना। 3 माइनस 2 करेंगे तो ये आ गया बच्चों 1 प्लस 4 5। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया 5 बच्चों। ठीक है, 7 माइनस 2 5। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड पार्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप इस यहाँ पे लगने वाला बेसिकली पावर रूल, लेकिन चले पावर रूल लगाने से पहले मैं इसको ना जरा स्क्वायर रूट को पावर की शक्ल में लिख लेता हूँ ताकि गलती ना लगे। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, इसको लिख सकते हैं पावर 1/2 स्क्वायर रूट को।
तो भाई सबसे पहले क्या लगने वाला है, पावर रूल। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। जो फंक्शन की पावर थी वो किसकी पावर बन जाएगी, लिमिट की पावर, यानी कि होल पावर 1/2 लिख लीजिए। होल पावर 1/2 लिख लीजिए, या सारे के ऊपर जगह भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, की बात होती है। ठीक है, अब ये ब्रैकेट के अंदर देखिए बच्चों, तीन टर्म्स ऐड हो रही है और पीछे लिमिट है, तो तीनों की लिमिट्स को भी ऐड कर लीजिए बच्चों। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 और उसके बाद क्या बच्चों 4। ठीक है, रिमेंबर के होल पावर 1/2 बाकी है, ये मिस्टेक ना कीजिएगा। ओके, तो चले बच्चों, यहाँ पे मजीद पावर रूल लग रहा है। ठीक है, तो अब मैं होल पावर बड़ी ब्रैकेट लगा लेता हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। चलें, कोई इशू नहीं है, ये भी चल जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 और यहाँ पे क्या आ गया एक्स, और यहाँ पे लगा लीजिए पावर 2 और ये मेन बड़ी ब्रैकेट लगा लें। ठीक है, और फिर आगे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे मजीद कोई रूल नहीं, तो एक्स लिमिट अप्लाई कर दे, तो एक्स की जगह पे लगा दे 3 प्लस कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट बच्चों, और होल पावर क्या है 1/2। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर फिर बच्चों यहाँ पे काम खत्म, रूल कोई नहीं है, तो एक्स की जगह पे 3 लगाएं, तो 3 का स्क्वायर आ गया प्लस 3 प्लस 4 7, पावर क्या है 1/2 बच्चों, तो 3 3 जार 9, 9 प्लस 7 पावर 1/2, तो ये बच्चों आ गया आपके पास 16 पावर 1/2, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास बच्चों, 4 होता है आपके पास। ठीक है ना, तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया बच्चों, 4। ठीक हो गया, तो ये बच्चों हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 4, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो बच्चों यहाँ पे पहले आपने लगाना है प्रोडक्ट रूल। देखे ना, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक एक्स है और एक स्क्वायर रूट वाली टर्म में, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपने पहला बच्चों फंक्शन लिख लिया मल्टीप्लाई बाय, दूसरे के साथ भी लिमिट लिख लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, पहले प्रोडक्ट रूल आपने लगा लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट है, तो आप इसको लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे तो भाई मजीद कोई रूल नहीं लगने वाला, तो एक्स की जगह पे आपने 2 पुट कर देना, 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर पावर रूल आ जाएगा। चलें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और होल पावर लिख लीजिए 1/2। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर मजीद सब डिफरेंस रूल लग जाएगा, ये दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो इनकी लिमिट अलग अलग कर लीजिए बच्चों, तो ये आएगा 2 और ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऑफ 4, और सारे के ऊपर बच्चों पावर कितनी है 1/2। ठीक है, पावर नहीं भूलनी लगानी, तो ये बाहर आ गया 2 बच्चों, और फिर यहाँ पे मजीद पावर रूल लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऑफ एक्स, और फिर इसके ऊपर पावर आ जाएगी 2। ठीक है, एक्स का स्क्वायर जो है, तो माइनस ये बच्चों कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है, यहाँ पे 4 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2। ठीक है, पावर होल पावर। ठीक है, तो फाइनली बच्चों ये आ गया 2 ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 और पावर 1/2, तो भाई ये आ गया 2 ब्रैकेट 4 माइनस 4 की पावर 1/2, तो ये बच्चों आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 5। तो बच्चों पार्ट नंबर 5 जो है वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो पहले नंबर पे देखिए दो फंक्शन जो है बच्चों वो माइनस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पहले दोनों की लिमिट्स अलग अलग लिख लीजिए, तो ये आपके पास आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, पहली टर्म की लिमिट अलग, बल्कि मैं इसकी ना पावर की सूरत में लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसकी पावर भी लिख ली 1/2। ठीक है, तो अब पहले डिफरेंस रूल लगा लिया, अब आप क्या करिए पावर रूल लगा लीजिए, यानी कि फंक्शन की पावर जो है वो लिमिट की पावर बना लीजिए, तो ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर क्या आ जाएगी बच्चों 1/2 माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल पावर बच्चों 1/2 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या होने वाला बच्चों, ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे भी अलग से रूल लग जाएंगे, यहाँ पे भी अलग से लग जाएंगे, और यहाँ पे दो टर्म्स हो रही है ऐड,
तो दोनों के लिमिट्स को ऐड कर लीजिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 क्या आएगा बच्चों, एक्स क्यूब प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऑफ 1, ठीक है, होल पावर क्या है बच्चों 1/2, और माइनस यहाँ पे भी ये अलग अलग लिमिट लगा देंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऑफ 5 और होल पावर 1/2 बच्चों अपनी जगह पे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों, ये एक्स क्यूब पे फिर पावर रूल लग जाएगा ना, तो आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऑफ एक्स और इसकी पावर क्या बन जाएगी 3, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ बड़ी वाली, ठीक है, और ये कांस्टेंट की लिमिट भाई कांस्टेंट ही होती है, तो ये +1 ही आ जाएगा, ठीक है, और होल पावर 1/2 अपनी जगह पे है, माइनस यहाँ पे भी पहले नंबर पे पावर रूल लग जाएगा, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऑफ एक्स और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है, यानी कि 5 ही आंसर आ जाएगा, और होल पावर क्या है बच्चों 1/2। तो फाइनली रूल खत्म बच्चों। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे 2 लगाएंगे तो 2 का क्यूब +1 और होल पावर कितनी है बच्चों 1/2 माइनस 2 का स्क्वायर +5 और होल पावर कितनी है बच्चों 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3 8 + 1 9, 9 की पावर 1/2 4 + 5, तो ये भी आ गया बच्चों -9 की पावर 1/2। एक्चुअली फिर ये भी कट जाएगा, ये तो फिर इसका आंसर भी क्या आ गया बच्चों 0 आ गया, ठीक हो गया। तो ये बच्चों हमारा पार्ट नंबर 5 चला गया। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 6 बच्चों। और बच्चों पार्ट नंबर 6 जो है वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 2x क्यूब प्लस 5x ओवर 3x - 2, ठीक है। दो फंक्शन बच्चों हो रहे हैं डिवाइड, तो पहले नंबर पे लगाएंगे आप क्वेश्चन रूल, ठीक है। सोल्यूशन लिखिए, डायरेक्ट इक्वल लिख लीजिए, लिमिट ऊपर वाली फंक्शन की लिमिट ज़्यादा चले, यहाँ पे ना पहले बटा लगा लीजिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 ब्रैकेट 2x क्यूब प्लस 5x, ठीक है, और बटे के नीचे लिमिट लाया 3x - 2, ठीक है। अब बटे के ऊपर अलग से रूल लगाएंगे, नीचे अलग से रूल लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बनने वाला है आपके पास, बटे के ऊपर जरा गौर कीजिए, दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 ऑफ 2x क्यूब प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 ऑफ 5x, ठीक है, ब्रैकेट्स लगा लीजिए ताकि गलती ना लगे, और बटे के नीचे भी यही काम करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 ऑफ 3x माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 ऑफ 2, ओके बच्चों। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो फिर बच्चों ये न्यूमरेटर में बटे के ऊपर देखें कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ से बच्चों क्या होगा 2 बाहर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 एक्स क्यूब और फिर आगे आ गया प्लस, यहाँ से भी 5 बाहर आ गया, 5 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर में यहाँ से 3 बाहर, 3 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 ऑफ एक्स माइनस कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे एक और पावर रूल लगने वाला है, ठीक है। तो चलो जी पावर रूल लगा लेते हैं बाहर, 2 एज इट इज, तो ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 ऑफ एक्स होल क्यूब आ जाएगा और प्लस 5 इंटू ये आ जाएगा -2, ठीक है ना। अब ये मजीद यहाँ पे कोई रूल नहीं लगने वाला, तो एक्स की जगह पे -2 पुट कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे नीचे भी कोई रूल नहीं लगेगा, 3 और ये एक्स की जगह पे -2 लगाइए और -2 ये एज इट इज आ गया और बटे के ऊपर भी अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया 2 ब्रैकेट -2 का क्यूब हो जाएगा और ये आ गया -5 2 बार 10 हो गया, डिवाइड में क्या आएगा -6 -2 और ये बच्चों आ गया 2 इंटू माइनस का 8 हो जाएगा ना, 2 की पावर 3 -10 और डिवाइड में क्या है बच्चों -8, ठीक है। तो बच्चों ये आ गया -16 -10 ओवर -8, तो बच्चों ये आ गया -26 ओवर -8, तो ये बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 2 बार 26, 4 2 बार 8, 13/4 बच्चों आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 के 6 पार्ट सॉल्व कर लिए, ठीक है बच्चों। तो ऐसा करते हैं कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 की डेफिनेशन, लिमिट की डेफिनेशन की और थ्योरम्स की समझ लग गई है। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन और थ्योरम्स अप्लाई की है बच्चों, और आई होप कि आपको समझ लग गई है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा बच्चों। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।